अस्सलाम वालेकुम जी। डिस्कस कर लेते हैं कि पेट का फैट अगर आपको कम करना है या बेली का या हिप्स का या थाइस का फैट आपको कम करना है तो आपने उसके लिए क्या करना है। सबसे पहली और सबसे बुनियादी चीज यही होती है कि आपको वेट लॉस करना है, आपको कैलोरी डेफिसिट में जाना है। आप अपना वेट रिड्यूस करेंगे तो बॉडी से फैट कम होगा, तो उसी में ही आप एक पर्टिकुलर एरिया से भी फैट को कम कर सकेंगे। मेरे पास अक्सर लोग आते हैं, उनका वेट होता है 102 104 और वो आके कहते हैं कि हमारा पेट बहुत ज्यादा है, पेट से किसी तरह फैट कम करा दें। भाई कोई डाइट ऐसी नहीं है कि वो आपका सिर्फ पेट से वेट कम कराएगी। आपका सर से पांव तक फैट लॉस होगा, आपका सर से पांव तक वेट लॉस होगा और ऑब्वियसली पेट भी उसी में आता है। आहिस्ता आहिस्ता आपका पेट भी कम होगा। अगर आप ये सोचें कि कोई डाइट हम ऐसी करा दें कि जिससे आपके थाइस सिर्फ कम हो जाए तो बाकी बॉडी का फैट वहीं का वहीं रहे, ऐसा नहीं होता। इवन एक्सरसाइज से भी ऐसा नहीं हो सकता। जो मेरे ट्रेनर हैं जुहेब सर, वो भी यही कहते हैं कि अगर आप आके सोचो कि मैं कोई एक्सरसाइज आपको ऐसी दूंगा कि आपका पेट कम हो जाए, ऐसा नहीं होता। सर से पांव तक ही वेट रिड्यूस होता है, उसमें जहां ऑब्वियसली फैट है वो वहीं से ही जाएगा। अब अगर लेट से मेरे फेस पे कोई फैट नहीं है और मैं वेट लॉस करती हूँ तो फैट लॉस होगा भी नहीं ना। हाँ, अगर मसल लॉस मैं करने लग जाती हूँ तो वो एक अलग चीज है, वो भी अभी मैं आपको समझाती हूँ। द फर्स्ट थिंग इज कि आपको वेट लॉस ही करना है, आपको फैट लॉस ही करना है, आपको कैलोरी डेफिसिट में ही रहना है। दूसरी चीज, आपका प्रोटीन इंटेक अच्छा होना चाहिए, बिकॉज अगर आपका प्रोटीन इंटेक अच्छा नहीं है फिर क्या होता है, आपका वेट रिड्यूस हो जा रहा है लेकिन पेट का फैट वहीं का वहीं है। अब होता क्या है, वो मसल लॉस हो रहा होता है, वो वेट रिड्यूस नहीं हो रहा होता, वो सारा मसल आप बॉडी का लूज कर रहे होते हैं। फैट एक दफा आ जाए, आना बहुत आसान होता है, इसको भेजना बहुत मुश्किल होता है। फैट रिडक्शन एक्चुअली मुश्किल है, आसान काम नहीं है, थोड़ा टाइम लेती है, टाइम लगता है इसको। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि रातों रात हम 1 महीने का डाइट प्लान लेंगे या हम 1 महीना जिम ज्वाइन करेंगे और हमारा पेट अंदर लग जाएगा, ऐसा नहीं होता। एटलीस्ट 6 मंथ्स आपको जिम से, बिकॉज जिम 30% होता है और डाइट 70% होती है। अगर आप डाइट नहीं कर रहे, सिर्फ जिम कर रहे हैं, तो आपको एटलीस्ट 6 मंथ्स चाहिए रिजल्ट्स के लिए। अगर आप डाइट एंड जिम करते हैं तो भी 2 to 3 मंथ्स आपको चाहिए होते हैं किसी जगह, किसी एक पर्टिकुलर एरिया से फैट को विजिबली कम करने में। और अगर आप सिर्फ डाइट कर रहे होते हैं तो भी आपको कोई 2 to 3 मंथ्स का टाइम जो है वो उसके लिए चाहिए होता है। अगली हमारे पास चीज ये आती है कि आप अपना फाइबर का इंटेक बढ़ाएं। जब आप अपना फाइबर का इंटेक बढ़ाएंगे, ऑब्वियसली आप कम खाएंगे, बिकॉज फाइबर का काम है आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस देना, आपका पेट जल्दी भरेगा और आप ऑब्वियसली कैलोरी डेफिसिट के अंदर रहेंगे। आप फाइबर होता है दालों के अंदर, फ्रूट्स के अंदर, वेजिटेबल्स के अंदर। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में एक बात याद रखें, फ्रूट्स में फाइबर ज्यादा है मगर उसमें कैलोरीज भी ज्यादा है वेजिटेबल्स की निस्बत, तो वेजिटेबल्स का इंटेक अपना रखें। फ्रूट छोड़ना नहीं है लेकिन मॉडरेशन के अंदर खाना है। चिया सीड्स का इस्तेमाल करें, तो फलंदा का इस्तेमाल करें। सब कुछ इकट्ठा नहीं खाने लग जाना, इन सब चीजों के अंदर कैलोरीज हैं। उससे मुझे एक क्लाइंट कहती कि हमने एक ऐप डाउनलोड की और वो ऐप हमें बता रही है कि जी वेजिटेबल्स के अंदर तो कैलोरीज है। मैंने कहा हाँ, तो वेजिटेबल में कैलोरीज है। उसने कहा नहीं नहीं, वेजिटेबल तो फ्री फूड होती है। जीरो कैलोरी फूड इज समथिंग एल्स। जीरो कैलोरी फूड तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, कोई फूड ऐसा नहीं है जो जीरो कैलोरी है। हाँ, नियर टू जीरो कैलोरी फूड जरूर होते हैं, बट वेजिटेबल्स के अंदर भी कैलोरीज होती हैं। फ्री फूड से मुराद ये होता है कि अगर आपको बेवक्त भूख लगे तो हम आपको कहते हैं आप कैरेट खा लें, आप क्यूकम्बर खा लें, ये फ्री फूड है, बट डजंट मीन कि इसके अंदर कैलोरीज नहीं है। फ्री फूड और जीरो कैलोरी फूड को आपस में कंफ्यूज नहीं करना। सो फाइबर का इंटेक अपना अच्छा रखें ताकि आपको वेट रिडक्शन में हेल्प मिले और आप एक जगह से, जो आपकी ख्वाहिश है कि पेट कम हो या थाई कम हो या आपके हिप्स से फैट जाए, वो आपका मामला जो है वो बेहतर हो सके। अगली चीज है, कुछ एक्सरसाइजेज ऐसी होती हैं जो बॉडी को टोन अप करने में हेल्प कर देती हैं। 3 से 4 दफा आपको हफ्ते में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी चाहिए और 3-4 दफा ही कार्डियो भी जरूर करना चाहिए। दोनों के अपने बेनिफिट्स हैं। अगर आप मुझसे पूछेंगे, पहले मैं कहती थी कार्डियो ज्यादा अच्छा है, बट जब से मैंने खुद जिम ज्वाइन किया, अब तो छोड़ भी दिया, लेकिन जब मैंने खुद जिम ज्वाइन किया तो मुझे अक्ल आई और मुझे पता चला कि वेट ट्रेनिंग ज्यादा बेहतर होती है। मैं आप लोगों को बार बार अपनी वीडियोस में बताती हूँ कि मुझे भी सब कुछ नहीं आता, मैं भी सीखती हूँ। मुझे भी कई चीजें मैं गलत कह जाती हूँ, जैसे मस्टर्ड ऑयल वाली चीज थी, तो बाद में मैंने आप लोगों को बताया कि वो मेरी गलत थी, मस्टर्ड ऑयल इस्तेमाल नहीं करना, सो एंड सो। अभी हम बात करते हैं जी वेट रिडक्शन की। तो वेट ट्रेनिंग ज्यादा बेहतर है। हफ्ते में 3 से 4 दफा जरूर वेट ट्रेनिंग करें। उसमें अगर आप एक्सरसाइज एंड वेट ट्रेनिंग में अगर आप पेट के एरिया को या हिप्स को या थाइस को ज्यादा टारगेट कर लेते हैं तो वो बेहतर चीज है। इसके साथ साथ प्लैंक्स जरूर करें, स्क्वाट जरूर करें। एक स्टेप पे चढ़ना उतरना, ये वाली एक्सरसाइज होती है, ये जरूर करें आप। इसके साथ लेग रेजेस आप जरूर करें। एंड और जुहेब सर मुझे ये आई गेस एक्सरसाइज कराते होते थे इन एरियाज के लिए,
तो ये एक्सरसाइजेस, लेट से आपको नहीं पता स्क्वाट्स क्या है, आप यूट्यूब पे स्क्वाट्स लिखेंगे सामने आ जाएगा। आपको नहीं पता लेग रेजेस क्या है, आप यूट्यूब पे लिखेंगे सामने आ जाएगा। तो ये वो एक्सरसाइजेस हैं जो आपको हेल्प कर सकती हैं आपके इन पर्टिकुलर एरियाज को टोन अप करने में। टारगेटेड वेट लॉस ना तो आप डाइट से करेंगे, ना आप एक्सरसाइज से कर सकते हैं। हाँ, स्पॉट रिडक्शन के लिए अब बहुत सारे लोग कहते हैं जी हमने फलां बंदे को देखा उसका तो पेट एकदम साथ लग गया। वो इन्वेसिव ट्रीटमेंट्स एंड नॉन इन्वेसिव ट्रीटमेंट से हो सकता है, बट अगर आप सोचो कि डाइट में आपको कोई ऐसी दूं कि फेस वहीं का वहीं रहे, इतना ही रहे, या आपका बाकी जो फैट आप रिटेन करना चाह रहे हैं वो वहीं का वहीं रहे, लेकिन आपका एक जगह से फैट कम हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। एक और चीज आपसे समझनी है कि अगर आपका फैट बेली के ऊपर है तो अपने एलएफटीज को जरूर रूल आउट कराएं। मोस्ट ऑफ द केसेस में बेली फैट के पीछे या तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस आ रहा होता है, बिकॉज स्ट्रेस में कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होता है। कॉर्टिसोल इज बेसिकली अ स्टीरॉइड। अगर आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल ज्यादा, आपका वेट भी बढ़ेगा एंड बेली फैट भी आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो अपनी नींद पूरी करें। अगर आपकी नींद पूरी नहीं है तो आपका कॉर्टिसोल ऊपर नीचे होता रहेगा दिन में, और फिर जाहिर है आपका वेट भी फ्लक्चुएट करता रहेगा। मैं ये नहीं कह सकती स्ट्रेस मत लें, ये हमारे हाथों में नहीं होता, बट जितना हो सके बिला वजह का स्ट्रेस मत लें। पड़ोसी के घर में क्या चल रहा है उसका स्ट्रेस मत लें। फुप्पी के ताए के घर में क्या चल रहा है उस चीज का स्ट्रेस मत लें। जो आपका अपना स्ट्रेस है वो लिया करें, दूसरों का एटलीस्ट स्ट्रेस लेना जो है वो छोड़ दें। तो ही आप जिंदगी में भी कुछ कर सकते हैं, और तो ही आप बीमारियों से भी बचेंगे, एंड ऑब्वियसली तो ही आपका कॉर्टिसोल भी मैनेज रहेगा। नींद पूरी होना, अपने स्ट्रेस को मैनेज करना, एंड एश्वागंधा स्ट्रेस मैनेजमेंट में हेल्प करता है, तो ऑब्वियसली आपको कॉर्टिसोल को कम करने में भी हेल्प करेगा, एंड ऑब्वियसली फिर आपको फैट रिडक्शन में भी हेल्प करेगा। बेली फैट के लिए एज आई सेड बहुत सारे लोगों में या तो फैटी लिवर होता है या उनका स्ट्रेस ज्यादा होता है, वो उस चीज को टारगेट नहीं कर रहे होते। अनफॉर्चुनेटली एक बड़ा बड़ा अलमिया है पाकिस्तान में कि हम टेस्ट कराने को तैयार नहीं होते। अगर पेशेंट को कहो ये टेस्ट कराना है, टेस्ट नहीं कराना, टेस्ट पे पैसे नहीं लगाने, दवाई हमें 10,000 की लिखते हैं, हम उस पर बड़े खुश हैं। इस चीज़ को थोड़ा-सा समझना है कि जब हमें यही नहीं पता, मुझे यही नहीं पता कि आपको फैटी लिवर है या नहीं है, मैं आपका ट्रीटमेंट कैसे कर सकती हूँ। एलएफटीज़ अपने रूल आउट कराएँ। अगर जिगर पे चर्बी है तो उससे भी पेट पॉट शेप बॉडी हो जाती है, पेट ऐसे बाहर निकला हुआ होता है जैसे पेट के ऊपर कोई मटका पड़ा हुआ है, आपको रूल आउट करना बहुत ज़रूरी होता है। एंड और कोई फैक्टर जो इसमें आ जाता है वो यही आ जाता है कि आपको गैस एंड ब्लोटिंग है। कई दफ़ा ये होता है कि खवातीन बताती हैं हम जब सुबह सो के उठते हैं तब फैट नहीं होता। जैसे-जैसे मैं खाती हूँ मेरा वैसे-वैसे फैट आता है। अब कैसे हो सकता है कि रातों रात ओवरनाइट फैट आना शुरू हो जाए? फैट इतनी तेज़ी से ना तो आ सकता है ना जा सकता है। वो जो सुबह उठ के पेट साथ लगा होता है और विद टाइम आहिस्ता-आहिस्ता वो बाहर निकलना शुरू हो जाता है, वो गैस है, वो ब्लोटिंग है, वो इन्फ्लेमेशन है। ख़वातीन में अल्लाह ताला ने एक नेचुरल सिस्टम रखा होता है हमारी यूट्रस को प्रोटेक्ट करने के लिए कि हमारा थोड़ा-सा फैट उस एरिया पे होता है। अगर आप एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, हॉलीवुड, बॉलीवुड को भी देखो, जब उन्होंने गाउन पहना होता है, उनका ये पाउच बाहर निकला होता है। पिछले दिनों करीना कपूर की और शाहिद कपूर की एक बहुत वीडियो वायरल हुई थी रियूनियन वाली उनकी। उसमें करीना कपूर का ड्रेस बहुत खूबसूरत था मगर वो पाउच बाहर निकला हुआ था। ये अल्लाह ताला का नेचुरल सिस्टम है, एंड इस पे हम खवातीन का कोई बहुत ज़ोर नहीं चलता होता। करीना कपूर हर तरह का ट्रीटमेंट अफोर्ड करती हैं, इन्वेसिव, नॉन इन्वेसिव वगैरह, बट वो पाउच आपका कहीं न कहीं आप खाओ-पियोगे तो वो बाहर निकलेगा। जैसे ही हम खवातीन में ये मसला ज़्यादा देखा गया है कि जब भी हम उठ के पानी का ग्लास भी पीते हैं, पेट आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो बाहर निकलने लग जाता है। ये ब्लोटिंग है, ये वाटर रिटेंशन है, ये गैस्ट्रिक इश्यू भी हो सकता है, बट ये फैट नहीं है। ये ना तो फैट रातों रात आ सकता है एज़ आई सेड बिफोर, ना ये जा सकता है, तो इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सुबह सो के उठते हो और आपका पेट साथ लगा हुआ है, इट मीन्स कि कोई परेशानी की बात नहीं है, यहाँ पे फैट नहीं है। उम्मीद है वीडियो आप लोगों के लिए काम आई होगी। मैंने आपको एक्सरसाइजेस भी बता दी हैं जितनी मेरा नॉलेज था, बिकॉज़ मैं फिटनेस ट्रेनर नहीं हूँ, तो मैं आपको बहुत एक्सरसाइजेस नहीं बता सकती, मैं आपको डाइट बता सकती हूँ। डाइट मैंने आपको बता दी है। हाँ, सिनेमन वाटर का इस्तेमाल जो है वो बेली फैट के लिए अच्छा है। एप्पल साइडर जो है वो बेली फैट के लिए अच्छा है। 1 इंच सिनेमन पानी में भिगोकर रात को रखें, सुबह उठ के वो पानी पीना है। 5 साल से मैं ये टोटका बता रही हूँ, और होपफुली अब आप लोगों को ज़ुबानी याद हो गया होगा। एप्पल साइडर की अगर हम बात करें तो सैलेड पे 2 चाय के चम्मच एप्पल साइडर डाल के लेना है। इसको पानी में घोल कर नहीं पीते होते, उससे फिर ये स्टमक के मसले उल्टा कर देता है। एंड अगर आपको आईबीएस का मसला है या अगर आपको मैदे का कोई भी मसला है तो फिर थोड़ा बहुत बेली फैट रहेगा, उसको लेके परेशान नहीं होना। बेली फैट के लिए ज़रूरी होता है कि आप बिल्कुल अपने बॉडी वेट के ऊपर आएँ। अब जैसे पिछले दिनों मैंने बताया कि बॉडी वेट को कैसे कैलकुलेट करना है, तो लोग आगे से कह रहे थे कि इस वेट पे तो हम आ ही नहीं सकते। जब तक आप अपने आइडियल बॉडी वेट पे नहीं आएँगे, लेट्स से अभी मैं आपको अपना बता देती हूँ, मेरा आइडियल बॉडी वेट 52 है। अगर मैं 54-55 पे भी होती हूँ तो मेरी बॉडी में कहीं न कहीं फैट है, वो कहीं पे भी हो सकता है। वो मेरे हिप्स पे भी हो सकता है, वो मेरे थाइज़ पे भी हो सकता है, वो मेरे बेली पे भी हो सकता है।
जब तक मैं अपने आइडियल बॉडी वेट पे नहीं आती, मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि मेरी बॉडी में ज़ीरो फैट हो। प्लस हर एक की हड्डी का वेट भी डिफरेंट होता है। लेट्स से आपका वेट 56 है, आइडियल बॉडी वेट 52 आ रहा है, लेकिन बेली फैट नहीं है या आपके हिप्स पे फैट नहीं है। इट मीन्स कि आपका जो हड्डी है या आपका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा ब्रॉड है। दैट इज़ फाइन, वो भी बिल्कुल ठीक है, उसको भी लेके परेशान नहीं होना। शुक्रिया।